मुसलमानों को आरक्षण नहीं है, तो अगर नहीं है तो निश्चित तौर पे उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। महाविकास आघाड़ी से हम और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? इन्होंने केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है। दुर्गा जागरण के लिए अलग सा बजट रख देती है, तो धार्मिक कार्यों के बजट है। ये तो हम तो लोगों की बात कर रहे हैं। ये सूडो सेक्युलरिज्म का एक उत्तम उदाहरण है। खुद को पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा शुभचिंतक बताने वाले अखिलेश यादव सुबह शाम पीडीए की बात करने वाली समाजवादी पार्टी के पीडीए का सारा सच सामने आ गया है। क्या यूपी में पीडीए जपने वाली समाजवादी पार्टी की कलई महाराष्ट्र में खुल गई है? क्या यह साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का परिवारवाद के बाद पहली प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है? क्या मुस्लिम फोर्स को आधार बनाकर मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन तुष्टीकरण को हथियार बना रहा? क्या अखिलेश के पीडीए में पिछड़ा और दलित का जिक्र उस लॉलीपॉप की तरह है जिसका इस्तेमाल सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए किया जाता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के दिल की बात जुबान पर आ गई है। समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक और भिवंडी पूर्व से उम्मीदवार रईस शेख ने महाविकास आघाड़ी मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में रईस शेख ने मांग की है कि एमवीए अपने मैनिफेस्टो में वादा करे कि वो कॉमन माइनॉरिटी प्रोग्राम लाएगी, मुसलमानों के लिए अलग से 10,000 करोड़ के बजट रखने का वादा करेगी, महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण लागू करने का भरोसा दिलाएगी और लव जिहाद कमेटी की जांच का वादा करेगी। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख की इस तुष्टीकरण वाली चिट्ठी से सवाल उठ रहे हैं कि पीडीए की बात करने वाली समाजवादी पार्टी ने आखिर कॉमन माइनॉरिटी प्रोग्राम की जगह पीडीए प्रोग्राम की बात क्यों नहीं की? क्या समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का सिर्फ मुसलमानों के नाम पर वोट वसूलना ही मकसद है, बाकी पिछड़ा और दलित सिर्फ दिखावा है? चंद दिनों पहले समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने भी मुस्लिम तुष्टीकरण वाला बयान दिया था। आप देखते हैं असेंबली में अबू आसिम आप के हक की लड़ाई लड़ता है कि नहीं लड़ता है? हम 2 एमएलए हमें 6-8 एमएलए चाहिए, और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए होंगे ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साफ ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। ऐसा भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ महाराष्ट्र में यह बात कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव तो डंके की चोट पर कह रहे हैं मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। तो मुसलमानों को आरक्षण नहीं है, तो अगर नहीं है तो निश्चित तौर पे उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। इसकी मांग समाजवादी पार्टी लगातार करती आई है, और सत्ता बनेगी तो उसके लिए हम तमाम सारी चीजें उनको प्रोवाइड भी कराते हैं। इस देश में अगर मंदिर का बजट हो सकता है, इस देश में किसी एक जिले का बजट हो सकता है, तमाम सारी वो योजनाएं चलाई जा सकती हैं। जैसे सरकार रामनवमी का प्रोग्राम कराती है, उसके लिए अलग सा बजट रख देती है, दुर्गा जागरण के लिए अलग सा बजट रख देती है, तो धार्मिक कार्यों के बजट हैं। ये तो हम तो लोगों की बात कर रहे हैं, जो ह्यूमन है उनको एम्पावरमेंट करने की बात कर रहे हैं। इसमें क्या बुराई है? और इस देश का अल्पसंख्यक भी इस देश के टैक्स में भागीदारी अपनी देता है, और वो अपना टैक्स जमा करता है, और जो बहुसंख्यक है वो भी जमा करता है। तो अगर वो कुछ अपने लिए मांग रहे हैं तो इसमें बुराई की कौन सी बात है? दिनों पहले समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने भी मुस्लिम तुष्टीकरण वाला बयान दिया था। आप देखते हैं असेंबली में अबू आसिम आप के हक की लड़ाई लड़ता है कि नहीं लड़ता है? हम 2 एमएलए हमें 6-8 एमएलए चाहिए, और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए होंगे ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साफ ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। ऐसा भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ महाराष्ट्र में यह बात कर रही है। समाजवादी कांग्रेस रईस शेख की चिट्ठी पर बयान देने से बच रही है। देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच और अपने अपने तर्क और अपनी अपनी डिमांड होती रहती है, मांग होती है, सजेशन होते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की कमेटी बनी है मैनिफेस्टो बनाने की। महाराष्ट्र के हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी अध्यक्षता में उस समिति ने काम पिछले 1 महीने से शुरू किया है। उसमें समाजवादी का भी सजेशन लिया गया है, शिवसेना उद्धव ठाकरे जी के भी लोग उस कमेटी में हैं, उनका भी सजेशन लिया गया है, राष्ट्रवादी शरद पवार साहब के भी लोग उसमें हैं, उनका भी सजेशन लिया गया है। रईस शेख की इस चिट्ठी पर बीजेपी ने इंडी गठबंधन पर करारा हमला बोला। बीजेपी का कहना है
महाविकास आघाड़ी सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है और ये इनके सैडो सेकुलरिज्म का उदाहरण है। महाविकास आघाड़ी से हम और क्या अपेक्षा कर सकते हैं? इन्होंने केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है। क्यों? क्या मेजॉरिटी के लोग इनके मतदार नहीं है? क्या मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग इनके इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनके लिए प्रोग्राम नहीं रहना चाहिए? केवल किसी प्रोग्राम को एक ही समाज के लिए केंद्रित करके मैं समझता हूं ये सूडो सेक्युलरिज्म का एक उत्तम उदाहरण है और ऐसे ही सूडो सेक्युलरिज्म का विरोध इस डेमोक्रेसी में होना चाहिए। जो एंटी लव जिहाद का जो आप लोगों ने एक बिल पास किया था, कमेटी बनाई थी, उसको भी जो है रद्द की जाए ऐसी मांग की गई है, खास तौर पर मेंशन किया गया है। ये सब मांगे बेबुनियाद है। ये केवल राजनीतिक चुनाव का जुमला है और इसके अलावा कुछ नहीं है। माइनॉरिटीज के बारे में अगर इनको इतना ही ख्याल था या किसी विधेयक के बारे में इनको अगर इतनी ऑब्जेक्शन थी तो जब विधान भवन में विधानसभा में डिबेट्स होते हैं उसमें क्यों शांत बैठते हैं? को पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा शुभचिंतक बताने वाले अखिलेश यादव सुबह शाम पीडीए की बात करने वाली समाजवादी पार्टी के पीडीए का सारा सच सामने आ गया है। क्या यूपी में पीडीए जपने वाली समाजवादी पार्टी की कलई महाराष्ट्र में खुल गई है? क्या यह साफ हो गया है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का परिवारवाद के बाद पहली प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है? क्या मुस्लिम फोर्स को आधार बनाकर मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन तुष्टीकरण को हथियार बना रहा? क्या अखिलेश के पीडीए में पिछड़ा और दलित का जिक्र उस लॉलीपॉप की तरह है जिसका इस्तेमाल सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए किया जाता है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के दिल की बात जुबां पर आ गई है। समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक और भिवंडी पूर्व से उम्मीदवार रईस शेख ने महाविकास आघाड़ी मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में रईस शेख ने मांग की है कि एमवीए अपने मैनिफेस्टो में वादा करे कि वो कॉमन माइनॉरिटी प्रोग्राम लाएगी, मुसलमानों के लिए अलग से 10,000 करोड़ के बजट रखने का वादा करेगी, महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण लागू करने का भरोसा दिलाएगी और लव जिहाद कमेटी की जांच का वादा करेगी। समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख की इस तुष्टीकरण वाली चिट्ठी से सवाल उठ रहे हैं कि पीडीए की बात करने वाली समाजवादी पार्टी ने आखिर कॉमन माइनॉरिटी प्रोग्राम की जगह पीडीए प्रोग्राम की बात क्यों नहीं की? क्या समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का सिर्फ मुसलमानों के नाम पर वोट वसूलना ही मकसद है, बाकी पिछड़ा और दलित सिर्फ दिखावा है? चंद दिनों पहले समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने भी मुस्लिम तुष्टीकरण वाला बयान दिया था। आप देखते हैं असेंबली में अबू आसिम आपके हक की लड़ाई लड़ता है कि नहीं लड़ता है? हम तो एमएलए हमें 6-8 एमएलए चाहिए और जिस दिन अखिलेश भाई 8 एमएलए होंगे ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया मुसलमानों को साफ ये मेरा वादा है। मैं जान देकर भी इस कौम के लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन झुक के किसी के सामने घुटने टेक नहीं सकता हूं। ऐसा भी नहीं है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ महाराष्ट्र में यह बात कर रही है। समाजवादी के लिए यहाँ यह भी समझना जरूरी है कि आखिर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण और मुसलमानों के लिए मिनिमम कॉमन प्रोग्राम की बातें क्यों कर रही है? महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। 38 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है। इन 38 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। 38 में 9 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 40% मुस्लिम मतदाता हैं। बात सिर्फ भिवंडी सीट की करें तो वहां पर लगभग 50% वोटर मुस्लिम हैं। ऐसे में सवाल है, क्या इंडी गठबंधन सत्ता पाने के लिए तुष्टीकरण की सियासत कर रहा? क्या मुस्लिम आरक्षण और कॉमन प्रोग्राम की बात इसलिए हो रही कि मुसलमानों का वोट अपने पाले में लाया जा सके? सवाल है कि माइनॉरिटी के लिए कॉमन प्रोग्राम की मांग करने वाली समाजवादी पार्टी के पीडीए से पिछड़े और दलित क्यों गायब हैं? सबसे बड़ा सवाल है, क्या मोदी के खिलाफ मुसलमानों को आधार बनाकर तुष्टीकरण वाली राजनीतिक फसल तैयार की जा रही? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।